हालेलुया, प्रेज गॉड। और खुदा रूह कुदस की शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। दुआ में अपने हाथ उठाए, खुदा से कहे मुझे भर दे, मुझे अपने रूह से भर दे। मैं तेरे रूह का भूखा और प्यासा तेरी हजूरी में आया हूँ। आज मैं खाली नहीं जाना चाहता। मेरी जिंदगी से अपने जलाल को ज़ाहिर कर, मुझे फतह से भरकर गलबा अता कर। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा के खादिम पास्टर इमरान के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, रूह कुदस की शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, तारीफ, हालेलुया। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, पुकारिए, बुलंद आवाज के साथ बोलकर दुआ कीजिए। उसके कलाम में लिखा है, तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं उससे भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी खुदा, हम तेरे कलाम के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। तेरा कलाम जो है खुदावन, हर एक ए खुदावन तरसती जान को ए खुदावन पाक खुदा शेर और असुदा करता है। तेरे कलाम की बातें ए खुदावन शहद के टपकों से ज्यादा मीठी और शीरी है। ए खुदावन ये हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। अपने कलाम को नाजिल फरमा ए खुदावन, आज अपने बंदा के वसीले से कलाम के अनमोल मोती जारी कर मेरे खुदा, ताकि तेरे कलाम की दौलत से ए खुदावन आज हर एक जिंदगी शेर हो प्यारे खुदा। इनकी जिंदगियों के मसले, इनकी जिंदगियों की प्रॉब्लम्स ए खुदावन तेरे कलाम की कुदरत से हल हो जाए। और तेरा कलाम ए खुदावन हमारी जिंदगियों के लिए उत्तम दर्जा रखे। ए खुदा, आज हम तेरे कलाम के ऑनर के लिए ए खुदावन अपने सरों को खम करते हैं, तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं और ए खुदावन तेरे कलाम को पुकारते हैं। ए खुदावन आज अपनी कुदरत को जाहिर कर, आज अपने कलाम को नाजिल फरमा, आज हमसे बोल और कलाम कर, क्योंकि तेरे बेटे और बेटियां सुनते हैं। ए खुदावन आज का कलाम एक एक जिंदगी के अंदर ए खुदावन कसरत से काम करे और हम ईमान से इस बात का इकरार करते हैं कि तेरा कलाम, तेरी बातें ए खुदावन पाक खुदा कभी बेतासीर नहीं आती है। आज अपनी कुदरत के वसीले से एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे। आज एक एक जिंदगी पर तेरा जलाली और कदूस हाथ ठहरा रहे पहले खुदा, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते पाते हैं, आमीन। आए सब अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, तारीफ, यस, हालेलुया। आज सब कितनों को इस प्रस्तुश के वसीला से बरकत मिल रही है। ताई खूबसूरत प्रस्तुश के लिए, प्रस्तारों के लिए, और आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जब सांस और आवाज यानी गाने वाले और बजाने वाले, उसमें आप सब शामिल हैं। जब आप रूह और सच्चाई से खुदा की तारीफ करेंगे, पूरे दिल के साथ, पूरी अक्ल के साथ, पूरी ताकत के साथ खुदावंद अपने खुदा को पुकारेंगे, तो यकीनन प्रस्तुश के वसीला से खुदा का रूह आपकी जिंदगी से, आपके घरानों से बंधन जुए तोड़ेगा। हालेलुया। चाहे हम मिलकर इसी तरह एक और गीत खुदा की हजूरी में गाएंगे, क्योंकि खुदा का रूह बड़ी कसरत के साथ नाज़िल हो चुका है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तेरे ते यकीन सानू, तेरे ते ईमान, यस, हालेलुया। तेरे ते यकीन सानू, तेरे ते ईमान, प्रेज़ गॉड। सानू बड़ा माने, यीशु तेरे नाम ते सानू बड़ा माने, यस, सानू बड़ा माने। दुखी लोकां नू तू करदा रहा, तू ये हक नाले प्रेज़ गॉड। जिंदगी दी राह, दुखी लोकां नू तू करदा रहा, यस, हक नाले जिंदगी भाई दी सब राह। माइक उठाइए, प्रेज़, हालेलुया। सूली पे डाक को यस, यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को
लॉर्ड हालेलुया खून की धारा से डाकू को साफ किया, खून की धारा से डाकू को साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते Yes, Lord. हैं। यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे कहने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे आने से। यस प्रेज गॉड ताली बजाओ यस ओ हालेलुया यस ताली बजाओ बारिश का बाते हैं बारिश का पानी यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। कलाम का इल्हाम का कलाम का इल्हाम का दिलों पे जोर से दिलों पे जोर से आज कहा है दिलों पे जोर से चलता तब जो भला पड़े भला ईमान ये सुना पड़े जो करता तब जो भला पर, भला का ईमान सुना पड़े। शेर हो दिल शेर हो दिल शेर हो दिल के जोर से दिल के जोर से आवाज़ रहा है दिल के जोर से आवाज़ रहा है दिल के जोर से टकरा रहा वो शैतान का न जुल्मत का न तूफान का न खतरा रहा वो शैतान का, न जुल्मत का, न तूफान का। शेर हो दिल शेर हो शेर हो दिल शेर हो दिल के जोर से दिल के जोर से आवाज़ रहा है दिल के जोर से आवाज़ रहा है दिल के जोर से कलाम का इल्हाम का कलाम का इल्हाम का गुरु के जोर से, गुरु के जोर से। ऐसा दिल के तरफ बहुत दिल रहा है बहुत दिल रहा है पाक रूह के जोर से आस हिल रहा है। पाक रूह के जोर से। हालेलुया
हालेलुया। पाखरू के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इससे पहले कि मैं खुदा के अजीम खादम को कलाम के लिए दावत दूं, आए हम खुदा के पाखरू के लिए, खुदा के खादम फर्स्ट शहजाद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? दोनों हाथ उठा के हालेलुया। पाखरू के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारा खुदा कुदरत वाला है और याद रखिए आज शुभ खुदा अपने कलाम के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है। आमीन आमीन। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, हमारे मेहमान इस वक्त आज शुभ की सर्विस में पहुंच चुके हैं और खुदा का कलाम आज खुदा का बंदा सेनेटर कामरान माइकल खुदा के कलाम की मनादी करने वाले हैं। तो आइए हम अपने मेहमानों को भी वेलकम करेंगे, उसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे। प्लीज बेटा तशरीफ रखिए। शाबाश। माइक सारे पीछे मूव करवा दीजिए। दरख्वास्त करूंगा जनाब मोहतरम आली जनाब सेनेटर कामरान माइकल साहब, प्लीज सामने तशरीफ लाइए। आपकी जोरदार तालियां, पता चलना चाहिए। इनके साथ प्यारे भाई साकब, आपकी जोरदार तालियों में, जोरदार तालियों, तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियां, हालेलुया। और इनके साथ जनाब हमारे एक्स एमपीए शकील मार्कस साहब, आपकी जोरदार तालियों में, जोरदार तालियों में। वेलकम प्लीज। इनके साथ जनाब मशूक साहब, आपकी जोरदार तालियों में, जोरदार तालियां। और इनके साथ मैं दावत देना चाहता हूं शरीफ नवाब साहब, आपकी जोरदार तालियों में, आपकी जोरदार तालियों में। इनके साथ हमारे प्यारे भाई लियाकत अठवाल साहब, आपकी जोरदार तालियों में। तालियां बजती रहनी चाहिए। पहले कि मैं फूलों के बुके दूं, बताना चाहता हूं कि आपने जनाब सेनेटर कामरान माइकल के पिछले दिनों एक बड़ी जबरदस्त तकरीर सुनी थी। कितने लोगों ने सुनी थी? कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा जिसमें इन्होंने कौम के हकूक के लिए अपनी आवाज बुलंद की है? जरा हाथ उठा के बताइए। वेरी गुड। आइए जरा खराजे तहसीन पेश कीजिए उन खूबसूरत अल्फाज के लिए जो कौम के लिए इन्होंने अपनी आवाज उठाई। जोरदार तालियां बजाकर, तालियां बजाकर। और इन्हें फूलों के बुके मैं देना चाहता हूं। भाई एक एक करके भाई भेज दें प्लीज, मेहरबानी से एक एक करके लें। आपके पास लोग काफी बैठे हैं, उन्हें दे दीजिए।
पुराना चला गया। जल्दी कीजिए प्लीज, टाइम हमारे पास काम में भी सरमन का टाइम शुरू होने वाला है। भाई स्टील मार्कस को फूलों के बुके देने के लिए पास्टर जरा आएंगे, जल्दी से सामने आइए। थोड़ा स्लो कर लीजिए प्लीज जी। जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए म्यूजिक के साथ साथ। और साकिब साहब को फूलों के बुके देने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा, नईम साहब प्रेस टीवी के अकाउंटेंट हैं, आपकी जोरदार तालियों में। और भाई मशूक साहब के गले में माला बनाने के लिए दरखास्त करूंगा पास्टर नसीर साहब को। भाई सामने आइए, पास्टर नसीर साहब आएंगे और माला पहनाकर हम इन्हें वेलकम करेंगे। इसी तरह लियाकत अठवाल साहब को वेलकम करने के लिए दरखास्त करूंगा, पास्टर अजहर इन्हें माला पहनाकर वेलकम करेंगे। को खास मोहब्बत लग रही है, इकट्ठियां तीन ही पा देती हैं। जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज तशरीफ रखें आप भाई, आइए। वक्त हो चुका है खुदा की आवाज सुनने का। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आपने वो तकरीर सुनी थी, आप लोगों ने खुशी का इजहार किया। आज जब आप खुदा का कलाम सुनेंगे, मैं ईमान रखता हूं कि ये कलाम आपकी जिंदगी में बरकत का वसीला बनेगा। आमीन आमीन। आइए पाकरू को और खुदा के कलाम को वेलकम कीजिए तालियां बजाकर खुदा के खादम भाई सेंट्रल कामरान माइकल को वेलकम करेंगे। मसीह यस्सु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं बेहद मशकूर हूँ खुदा के खादम पास्टर शहजाद साहब का, उनकी सारी टीम का कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। मुझे जब भाई साहब ने ये कहा कि आपने खुदा का कलाम जो है वो शेयर करना है, तो रात मेरी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब थी और मैंने खुदा के हजूरी में दुआ की कि खुदा तेरा जो काम है वो रुक नहीं सकता, तो अपने काम जो है वो किसी से भी ले सकता है, लेकिन खुशबख्त वो इंसान है जो खुदा के काम की तकमील का बाइस बनता है। हालेलुया। मुझे बहुत से लोगों ने, जब मैं मुश्किलात से गुजरा, करब से गुजरा, परेशानी में मुब्तला हुआ, तो मैंने अपना दिल सही तरह अपने खुदा से लगा लिया, क्योंकि खुदा हर उस शख्स को अजीज रखता है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करता है। सिर्फ इतवार के रोज गिरजा घर में आ जाने से हम बरकत नहीं रिसीव कर सकते। जब तक हम पूरे दिल से खुदावन यीशु मसीह को कबूल नहीं कर लेते, जब तक हम पूरे दिल से उस पर अपना एतबार और एतमाद नहीं कर लेते, उस पर ईमान नहीं ले आते, तब तक हम उसकी बरकत से महरूम रहते हैं। मेरे साथ भी शायद ऐसा ही हुआ। वो वक़्त जो मुझे खुदा को देना चाहिए था, मैं उस तरीके से शायद वक़्त नहीं दे पा रहा था। और खुदा वो गयूर खुदा है, वो किसी का तरफदार भी नहीं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जो वक़्त खुदा का है वो हमें खुदा को देना है, और नहायत सच्चाई के साथ, आज़ी के साथ,
फरोतनी के साथ, और फिर अपने आप को उसके सामने सरेंडर करके जब हम पेश होते हैं उसकी खिदमत में, तो फिर वो अपना दाहिना हाथ हमारे सर पे रख देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैंने उसे सच्चे दिल से पुकारा, जब उसे आवाज दी, क्योंकि मेरा ईमान है कि हमारा खुदा जो है वो हमारी सुनता भी है, वो देखता भी है, वो बोलता भी है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। दुनिया के माबूद मनोमन मट्टी के नीचे दफन है, लेकिन मेरा और आपका यीशु जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। इसलिए जब हम जिंदा से मांगते हैं, जिंदा को पुकारते हैं, तो जिंदा हमारी दुआओं को सुनता है, और ना सिर्फ सुनता है, उनका जवाब भी देता है। और फिर यूं ही हुआ कि खुदा ने मेरी बात को सुना, मेरी दुआ पर कान लगाया, उसका जवाब दिया, और फिर हर बंधन टूट गया, हर पहाड़ मैदान हो गया, और बहरे कुलजम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और मेरा ईमान है कि अगर खुदा ने मेरी जिंदगी में मौजज़ा किया है, अगर खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए चुना है, तो खुदा आज आपकी जिंदगी में मौजज़ा कर सकता है। अगर आप ईमान रखेंगे कि जो कलाम का बीज आज बोया जाएगा वो आपके लिए है, आपकी जिंदगी के लिए है, आपके खानदान के लिए है, तो फिर जरूर है कि आज आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज आपकी जिंदगी में कोई भी तूफान हो वो थम जाएगा। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई भी बहरे कुलजम है मुसीबतों का, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमने सच्चे दिल से खुदावंद को पुकारना है। हमने ऐसा बनना है जो उसे कबूल आए, जो उसे पसंद आए। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं इससे कबल खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम सीखें, मैं जो खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया आपके साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि गवाही जब हम शेयर करते हैं तो दूसरों के लिए ईमान की तकवीयत का बायस होती है ये बात। हम गवाही के वसीला से बरकत पाते हैं, और जिस जिंदगी में खुदा गवाही रखता है उसे दूसरों के साथ वो गवाही शेयर करनी चाहिए, ताकि दूसरों के ईमान में पुख्तगी आए, दूसरों के ईमान में बढ़ोतरी आए, और वो जान सके कि खुदा अगर इस इंसान की जिंदगी में काम कर सकता है तो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं। और मैं इस बात के लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने हम सबको तोड़े दे रखे हैं, तरह तरह की नेमतों से सुविधा किया है। किसी को साज बजाने का तोड़ा है, आवाज के साथ प्रस्तिश करके गीत गाने का तोड़ा है, वो आवाज के जरिए से, प्रस्तिश के जरिए से खुदा को खुश करते हैं। खुदा के खादमीन बैठे हैं, कलाम का तोड़ा है, दिया गया है इन्हें। बहुत से ऐसे इनको दुआ का तोड़ा है। इसलिए तरह तरह की नेमतें हैं, तरह तरह के तोड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि खुदा ने मुझे तोड़ा दिया कि मैं आपकी नुमाइंदगी असेंबली में कर सकूं, उन ऐवानों में कर सकूं जिनका जिक्र अभी भाई साहब कर रहे थे। लेकिन बाज़-औक़ात खुदा के कुछ और ही प्लान होते हैं। खुदा इंसान की जिंदगी में अपने मंसूबे जो हैं, अपने प्लान जो हैं, वो जाहिर करता है। खुदा इंसान को चुन लेता है अपने कलाम की वुसअत के लिए, अंजील की खुशखबरी के लिए। और खुदा ने शायद, खुदा को यही मंजूर था कि आज मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करूं। और ये आज पहली दफा नहीं हो रहा। मैं पिछले 2 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं सियासी तौर पर भी खुदा के लोगों की खिदमत कर रहा हूं, लेकिन खुदा अपने जलाल के लिए भी मुझे इस्तेमाल कर रहा है। किसी ने मेरे किसी एक दोस्त से कहा कि इनकी खिदमत तो और है, वो पास्टर थे, तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गए, ये तो हमारा काम है, ये दूसरे लोग कहाँ से आके आज मनादी शुरू कर दी है। तो फिर मैं उस पास्टर से बात हो रही थी मेरी, तो मैंने खुदा के खादम से कहा कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ तो बथेरों ने नारे लगाए, होशना के नारे लगाए। तो फकी फरीसियों ने कहा कि यीशु अपने शागिर्दों को रोक, इन्हें मना कर, ये तेरे नारे लगाते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तुझे बादशाहों का बादशाह कहते हैं। लेकिन खुदा को तो ये चीज पसंद आती है ना, वो चाहता है हर कोई मेरा नारा लगाए,
हर कोई मेरी प्रस्तिश करे, हर कोई मेरे नाम को जलाल दे। तो खुदा ने क्या कहा? यीशु मसीह ने, उसने कहा कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर भी चला उठेंगे। तो खुदा कदूस तो पत्थरों से भी काम ले सकता है। जिनकी आवाज नहीं, वहां पे आवाज पैदा कर सकता है। जहां पे शोर नहीं, वहां पे गूंज पैदा कर सकता है। वो तो नामुमकिनात का खुदा है। जब इंसान की जिंदगी में हर दरवाजा बंद हो जाता है, बंद गली आ जाती है, कुछ नजर नहीं आता, फिर सिर्फ एक ही हस्ती नजर आती है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हम सब की रहबरी और रहनुमाई के लिए कोई एक बहन या भाई, उसको माइक दे दिया जाए, एक कलाम में से एक तलावत मेरे लिए कर दें। पहला पत्रस उसका पहला बाब, उसकी 23वीं, 24वीं और 25वीं आयत। पहला पत्रस उसका पहला बाब, उसकी 23वीं, 24वीं और 25वीं आयत। पाक कलाम में यूं लिखा है, मुकद्दस पत्रस का पहला खत, पहला बाब और उसकी 23वीं आयत से पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचे हर बशर घास की मानत है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानत। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज जो कलाम आपके सामने पढ़ा गया है, मैं दुआ में बैठा था रात को भी, बहुत से रेफरेंसेस मैं देख रहा था, कलाम मुकद्दस में से सीख रहा था। बड़ी देर तक मैं बैठा रहा रात। मुझे ये याद था कि खुदा के खादम ने, पास्टर शहजाद साहब ने, परसों रात हम इकट्ठे थे, इन्होंने मुझे बताया था कि आज पानी के बपतिस्मे भी होने हैं। भाई सब ऐसे ही है। और कितने दोस्त, कितने बहनें, कितने भाई आज तैयार हैं जो पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो इस तैयारी के साथ आए हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो कलाम है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। आज के कलाम में हम सीखते हैं कि हम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी खुदा के कलाम के वसीला से पैदा हुए हैं। गैर फानी तरीका से। फानी तरीका जो फितरती अमल है वो नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर इंसान पैदा होता है। जब से ये दुनिया कायनात बनी है, हर इंसान फितरती तरीके से पैदा होता आया है। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम जो मसीह में हैं और नए सिरे से पैदा हुए हैं और हमें दूसरी पैदाइश का मुकाशवा हम पर खुल चुका है, हम गैर फानी तुखम से पैदा हुए हैं। और गैर फानी तुखम जो है ये खुदा का कलाम है। हम कलाम के वसीले से पैदा हुए हैं। जो कोई खुदा के कलाम को पहन लेता है, उसे ओढ़ लेता है, वो गैर फानी तुखम से उसकी पैदाइश हो जाती है। क्योंकि रसूल हमें कहता है कि तुम गैर फानी तरीके से पैदा हुए हो, गैर फानी तुखम से पैदा हुए हो, खुदा के कलाम से पैदा हुए हो। जैसे कि मेरा
और आपका निजात देने वाला खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। हम जानते हैं कि यीशु मसीह कलमा खुदा है, खुदा के मुंह से निकला हुआ कलमा है, खुदा का कलाम है जो मुजस्सम हुआ। यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम ही मुजस्सम हुआ। और ये राज, ये मुकाशवा, ये सबसे पहले अया किस पे हुआ? ये मुकद्दसा मरियम पे हुआ। जब फरिश्ता की मार्फत उसे कहा गया कि रूह कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और इस सबब से तू हामला ठहरेगी। और मुकद्दसा मरियम ने जब उस कलाम को नोश कर लिया, मुकद्दसा मरियम ने जब उस कलाम को अपने अंदर ले लिया, उसे कलमे को कबूल कर लिया, तो फिर उसके अंदर से भी कलमा जाहिर हुआ, उसके अंदर से भी कलमा ने जन्म लिया। जब आप अपनी जिंदगियों में खुदा के कलाम को ले लेते हैं, खुदा के कलाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुदा के कलाम को रख लेते हैं, तो फिर आपकी जिंदगियों से भी खुदा का कलाम जाहिर होता है। हम अक्सर कहते हैं कि ये इंसान रूह से भरा हुआ है। उसके लिए हमें बताना नहीं पड़ता कि इस इंसान पर खुदा का रूह ठहरा हुआ है या नहीं है। रूह के फल खुद जाहिर हो जाते हैं। रूह के फल बताने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती। जब मुकद्दसा मरियम हामला हुई और उस पर रूह ने बसेरा डाला, तो आपको याद है कि 9 माह बाद, ये प्रोसेस तो ऐसे ही है, 9 माह बाद यीशु मसीह ने जन्म लिया रूह की कुदरत से। लेकिन जब उसके अंदर रूह आ गया तो फिर जरूर है कि उसकी बॉडी में चेंज आना शुरू हो गया होगा। जब रूह आपकी जिंदगी में आ जाता है तो आपकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उस फितरती अमल से नहीं गुजर रहे। जरूर है कि हमारी पैदाइश उस फितरती अमल से जरूर हुई है, लेकिन जब हम नए सिरे से पैदा होने की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं, रसूल कहता है फिर तुम जो नए सिरे से पैदा हुए हो गैर फानी तुखम से पैदा हो जाते हो। और गैर फानी तुखम जो है वो खुदा का कलाम है। हम जब तक खुदा के कलाम को नोश नहीं कर लेते, खुदा के कलाम को पहन नहीं लेते, हम यीशु जैसे नहीं बन सकते। और जरूर है कि अगर दुल्हा ऐसा है तो दुल्हन भी वैसी ही हो। अगर दुल्हा कलाम है तो कलीसिया भी, दुल्हन भी चलती फिरती कलाम होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप और मैं, हमारे लिए सबसे बड़ी जिंदा उम्मीद, हमारा ईमान इस पर कायम और दायम है कि मेरा और आपका यीशु, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई और वो जिंदा है और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। यीशु मसीह ने जैसे वो खुदा की कुदरत से कलमा खुदा मुजस्सम हुआ, ऐसे ही वो चाहता है कि आप भी नए सिरे से पैदा हों। नए सिरे से पैदा होंगे तो जैसे यीशु ने मौत पर फतह पाई, आप भी मौत पर गालिब आएंगे। जैसे कब्र उसे अपने अंदर नहीं रख सकी, कब्र आपको भी अपने अंदर नहीं रख सकेगी। जैसे वो आसमान पर उठाया गया, आप भी उठाए जाएंगे। लेकिन जरूर है तब तक हम आसमान पर नहीं उठाए जाएंगे, तब तक हम उस बादशाही के वारिस नहीं बनेंगे, जब तक हम उस जैसे नहीं बन जाते। जब तक आज जिन दोस्तों ने, बहनों भाइयों ने बपतिस्मा लेना है, जब तक हम तैयारी नहीं कर लेते, जब तक कलाम को नहीं पहन लेते, हम चलते फिरते कलाम नहीं बन जाते, जब तक हमारे दिल चिकना चूर नहीं हो जाते। जब 120 की जमात में दुआ की जा रही थी, जब पतरस ने दुआ करनी शुरू की तो लिखा है कि सबके दिल चिकना चूर हो गए और वो रोने लगे। जब तक हम रो के दुआ नहीं करते, जब तक हम चिकना चूर अपने दिल को नहीं कर लेते, जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं कर लेते, जब तक उस कलाम को नहीं पहन लेते, तब तक नहीं हम उड़ सकेंगे। तब तक हम आसमान पर उड़ेंगे नहीं
तब तक हमें जलाली जिस्म नहीं मिलेंगे। उसके लिए जरूर है कि हम सब ने अपने आप को चेंज करना है और उसके लहू को अपने पर मांगना है, क्योंकि लहू के वसीला से अब्दी जिंदगी में इंसान दाखिल होता है। क्योंकि लहू में जिंदगी है, लहू में ताकत है। इसीलिए है बार की किताब के उसके 17वें बाब में कहा गया है कि लहू आपने नहीं खाना, लहू आपने नहीं पीना, क्योंकि इसमें जिंदगी है। और जिंदगी जो है वो लहू जो है वो कोहे कल्वी की पहाड़ी पर उस सलीब से बहता है जो आपकी जिंदगी को तब्दील कर देता है। और अगर लहू में जिंदगी है तो फिर हमें उस जिंदगी में शामिल होने की जरूरत है। और ये जो लहू है ये आपने अपनी जिंदगी में ही लेना है। लहू की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लहू की बड़ी अहमियत है। आज आपने फैसला किया है कि आप पानी का बपतिस्मा लेंगे, लेकिन उस लहू में धुलने की इसलिए हमें जरूरत है क्योंकि लहू के बगैर हम अब्दी जिंदगी में दाखिल ही नहीं हो सकते। लहू में ही कुदरत है, लहू में ही कुव्वत है, लहू में ही जिंदगी है, लहू में ही बख्शिश है, लहू में गुनाहों की माफी, छुटकारा है। और आज हम सबको उस पाक पवित्र लहू में धुलने की जरूरत है। कोरोना की वबा से आज दुनिया मर रही है। आज लाखों की तादाद में लोगों को कोरोना ने निगल लिया है। आज मौत के बादल गलियों में, चौराहों में, सड़कों में दंदनाते फिर रहे हैं। लोग खौफ से घरों में बैठे हैं। कोरोना की वैक्सीन की बात हो रही थी तो आपको पता है कि कोरोना की वैक्सीनेशन जब तैयार हो रही थी तो एक ही प्रोसीजर था जिसके तहत उस पेशेंट्स को बचाया जा सकता था जिसे कोरोना लाहक है। और वो क्या था कि जिस इंसान को कोरोना हो गया है और वो बच गया है उसका प्लाज्मा लिया जाता है और बड़ी महंगे रेट्स में बिकता रहा है, 3-3, 4-4, 5-5 लाख में। वो प्लाज्मा, वो लहू उसे इंजेक्ट किया जाता था। जो बंदा सरवाइव कर जाता है कोरोना से, बच जाता है, उसके अंदर इतने सेल्स पैदा हो जाते हैं कि अगर वो सेल्स उसमें से ले लिए जाएं और कोरोना के पेशेंट को लगा दिए जाएं तो उसकी जिंदगी बच सकती है। और लोगों ने ये कारोबार खोल लिया। तो कोरोना की वैक्सीनेशन जो प्लाज्मा के साथ की जाती है कि वो इंसान जिसके अंदर कोरोना हो और कोरोना से बच जाए, उसके लहू से, उसके सेल से वो ये वैक्सीनेशन तैयार करते हैं। और मौत की वैक्सीनेशन जो है वो आज तक तैयार नहीं की गई। मौत का डंग नहीं निकल सका। मौत की वैक्सीनेशन सिर्फ एक ही लहू में है और वो यीशु का लहू है जिसने मौत पर, कब्र पर और आजमाइश पर फतह पाई है।